नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां हमारी रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें हमारी सेहत के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे सदियों पुराना ज्ञान और आज का मॉडर्न साइंस दोनों एक ही बात कह रहे हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर आपकी रसोई ही आपका पहला दवाखाना बन जाए। ये सवाल है तो छोटा, पर ये हमें अपने मसालों और रोज की चीजों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। तो आज हम यही करने वाले हैं। स्वास्थ्य को देखने के इन दो शक्तिशाली तरीकों के बीच एक पुल बनाने जा रहे हैं। एक तरफ है हजारों साल पुरानी परंपरा और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस। और हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों मिलकर हमारी सेहत को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम अपने मसाला दान में छिपे ज्ञान की बात करेंगे, फिर भोजन पर आयुर्वेदिक नजरिए को समझेंगे, इसके बाद जीरा, तुलसी और घी जैसे कुछ खास उदाहरण देखेंगे और अंत में हम ये समझेंगे कि कैसे हमारी रसोई ही हमारी सबसे अच्छी दोस्त, हमारा दवाखाना बन सकती है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, आपके मसाला दान का ज्ञान। यहाँ हम उन साधारण सी दिखने वाली चीजों की असाधारण शक्ति को जानेंगे जो हमारी रसोई में पहले से ही मौजूद हैं। आयुर्वेद में भोजन को यानी आहार को सेहत का सबसे मजबूत खंभा माना जाता है। इसे तो महाभेषज भी कहा गया है, जिसका मतलब है सबसे बड़ी दवा। आयुर्वेद का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है नित्यशील नियत द्रव्य। अब ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये उन खाने पीने की चीजों की लिस्ट है जिन्हें रोज खाने से सेहत और एनर्जी बनी रहती है और बीमारियां पास भी नहीं भटकती। अच्छा, चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ देखिए, चावल और मूंग दाल जो हमें एनर्जी और प्रोटीन देते हैं। घी और आंवला जो पौष्टिक फैट और विटामिन सी का खजाना है। असल में ये वही चीजें हैं जो हमेशा से हमारी थाली का हिस्सा रही हैं, है ना? अब हम बात करते हैं अपने पहले मसाले जीरे की। अरे ये सिर्फ दाल में तड़का लगाने के लिए नहीं है, इसकी कहानी तो बहुत बड़ी है। चलिए देखते हैं कि कैसे आयुर्वेदिक परंपरा और मॉडर्न साइंस दोनों मिलकर इसके गुण गाते हैं। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि सिर्फ एक छोटा चम्मच जीरा, जी हाँ, सिर्फ एक चम्मच जीरा दिन भर की जरूरत का लगभग 17.5% आयरन दे सकता है। सोचिए तो जरा, इस छोटे से दाने में कितनी ताकत छिपी है। और मॉडर्न साइंस भी यही कहता है। रिसर्च बताती है कि जीरा पाचन को सुधारने वाले एंजाइम्स को जगाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है और इसमें कीटाणुओं से लड़ने की भी कमाल की शक्ति होती है। तभी तो पेट की गड़बड़ के लिए ये इतना बेहतरीन मसाला माना जाता है। चलिए अब आयुर्वेद के दो और सुपरस्टार्स की बात करते हैं, तुलसी और घी। आयुर्वेदिक इलाज में इन्हें एक बहुत ही खास, बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। तुलसी को आयुर्वेद में सिर्फ एक पौधा नहीं मानते, उसे जड़ी बूटियों की रानी और प्रकृति की माँ औषधि जैसे नाम दिए गए हैं। ये नाम ही बताते हैं कि हमारी संस्कृति और सेहत के लिए ये कितनी जरूरी है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, तुलसी जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स का खजाना है। सोचिए, सिर्फ 100 ग्राम तुलसी से दिन की 30% विटामिन सी और 17% आयरन की जरूरत पूरी हो सकती है। अब आते हैं घी पर, जिसे आयुर्वेद में सुनहरा अमृत कहा जाता है। माना जाता है कि ये ओजस बढ़ाता है, यानी हमारी जीवन शक्ति, बीमारियों से लड़ने की ताकत और हमारी एनर्जी को बढ़ाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि घी बनाना बहुत ही आसान है। बस मक्खन को धीमी आंच पर गर्म करना है, जब तक कि दूध के ठोस कण अलग ना हो जाएं, और फिर उसे छान लेना है। बस तैयार है आपका शुद्ध सुनहरा घी। घी के फायदे तो सच में अनगिनत हैं। ये हमारे पाचन को मजबूत करता है और शरीर के कोने कोने तक पोषण पहुंचाता है। इसे योगवाही भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये दूसरी जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों को शरीर में और गहराई तक ले जाने में मदद करता है। मतलब ये एक सुपर हीरो की तरह है, जो दूसरी जड़ी बूटियों को और भी पावरफुल बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारा प्राचीन ज्ञान आज के स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों में हमारी मदद कैसे कर सकता है। आइए एक बहुत ही आम समस्या का उदाहरण लेकर इसे समझते हैं। आज के दौर में ब्लड शुगर को मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद इस मामले में कैसे हमारी मदद कर सकता है। आयुर्वेद में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए कई पावरफुल जड़ी बूटियां हैं। करेला, मेथी, हल्दी, गुड़मार और दालचीनी।
ये सब हमारी रसोई में आसानी से मिल जाती हैं और कमाल की बात यह है कि आज का विज्ञान भी इनके चमत्कारी असर को मान रहा है। तो अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर ये समझेंगे कि हमारी रसोई ही हमारी सबसे अच्छी दवाखाना कैसे है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए दवा है, पोषण है और इलाज भी। ये एक बहुत ही पावरफुल सोच है जो हमारे खाने के पूरे तरीके को बदल सकती है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये है कि अपनी सेहत को और भी बेहतर बनाने के लिए अपनी रसोई से कौन सा प्राचीन उपाय सबसे पहले आजमाया जाएगा।